देखिए, त्योहारी सीजन आ रहा है। हर घर में थोड़ा ना थोड़ा सोना तो खरीदा ही जाएगा। पर क्या आपको मालूम है कि सोने की दुकान वाले कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे कमाते हैं पैसे? सुनार कैसे दिखाते हैं हाथ की चालाकी? क्या आप जानते हैं कि सोना खरीदते वक्त आपको कैसे ठगा जा रहा है? वैसे दोस्तों, आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब सुनार जो होते हैं वो सरकार के द्वारा तय किए दाम पर सोना खरीदते और बेचते हैं, तो फिर उन्हें क्या प्रॉफिट होता है? फिर वो कैसे इतना पैसा कमा लेते हैं? सिर्फ मेकिंग चार्ज से? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि भले ही सुनार सरकार द्वारा तय किए गए भाव पर सोना बेचता है, लेकिन उसके पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे वो आपको बहुत ही आसानी से ठग कर खूब सारा मुनाफा कमा लेते हैं। क्योंकि सोना तो सभी को पसंद है, लेकिन सोना खरीदने की जानकारी सभी को नहीं होती और इस वजह से आपके साथ होती है ठगी। सुनार आपका बेवकूफ़ बनाकर अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। तो अगर आप भी सोना खरीदने के शौकीन हैं और इस त्योहारी सीजन में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए ताकि सुनार आपको फिर से बेवकूफ़ न बना सके। आज हम इस वीडियो में आपको सुनार की कुछ ऐसी चालाकियां बताएंगे जिनसे वो आपको ठगते हैं। दोस्तों, भविष्य में सुनार द्वारा ठगी से बचने के लिए हमारा वीडियो अंत तक बिना स्किप किए देखिए। दोस्तों, सुनार के हाथों बेवकूफ़ बनने से बचने के लिए आपको उनकी चालाकियों के बारे में पता होना चाहिए। सुनार का सबसे बड़ा हुनर होता है मीठी मीठी बातें करके ग्राहकों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेना। इन्हीं मीठी मीठी बातों का शिकार होकर आप अपना नुकसान करवा लेते हैं। दरअसल सुनार क्या करते हैं कि ग्राहकों को नए नए डिज़ाइन से लुभा कर कम दाम की ज्वेलरी भी ज़्यादा में बेच देते हैं। जिन लोगों को सोने के वेट के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने बहुत भारी डिज़ाइन की ज्वेलरी ले ली है, लेकिन सच तो ये होता है कि उस ज्वेलरी का केवल डिज़ाइन ही दिखने में फूला फूला होता है और डिज़ाइन के कंपैरिजन में गोल्ड का वेट कम होता है। इसीलिए दोस्तों, आपको जब भी सोना खरीदना है तो बड़ा ही सतर्क होकर खरीदना है ताकि आप ठगी से बच सकें। आप अपने साथ किसी अनुभवी व्यक्ति को ले जाएं या फिर ज्वेलरी खरीदने से पहले उसको अपने सामने वेट करा लें और वेट के हिसाब से पैसा दें। एक और बात, सुनार द्वारा बताए गए मेकिंग चार्जेस में बार्गेनिंग ज़रूर करें। आमतौर पर मेकिंग चार्जेस सोने के दाम का लगभग 4% से 20% तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सुनार कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मेकिंग चार्जेस मांगते हैं। कोई 25% मांगता है तो कोई 40% मेकिंग चार्ज मांगता है। अलग अलग ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस की आड़ में अलग अलग रकम ग्राहकों से वसूलते हैं, लेकिन अगर सेम ज्वेलरी को बेचने जाएँ तो केवल सोने का भाव लगाया जाता है। इसीलिए आपको हमेशा मेकिंग चार्जेस पर तोल मोल करना चाहिए ताकि जब आप खरीदी हुई ज्वेलरी को कभी बेचने जाओ तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। सोने की प्योरिटी पर ख़ास ध्यान दें। कुछ सुनार सोने की प्योरिटी से भी बहुत ठगी करते हैं। सुनार अक्सर ये कहकर अपनी ज्वेलरी बेचते हैं कि ये बिल्कुल 24 कैरेट का सोना है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ होता है, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी बिना हल्की मिलावट के नहीं बनती। जिसे सुनार 24 कैरेट की ज्वेलरी कहकर बेचते हैं, वो 22 कैरेट भी हो सकती है। इसीलिए ज्वेलरी की प्योरिटी और सोने के टाइप के बारे में आपको ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप किसी भारी नुकसान से बच सकें, क्योंकि सोने की कीमत उसकी शुद्धता पर निर्भर होती है। 22 और 24 में बहुत बड़ा अंतर होता है पैसे में। फॉर एग्जांपल, यदि दो सेम वेट के कंगन हैं और एक कंगन 22 कैरेट का है, दूसरा 18 कैरेट का है, तो 18 कैरेट के कंगन के कंपैरिजन में 22 कैरेट के कंगन की कीमत ज़्यादा होगी, भले ही दोनों का वेट एक जैसा हो। इसीलिए जब भी ज्वेलरी खरीदें तो उसके कैरेट की जाँच ज़रूर कराएं ताकि आप सुनार द्वारा ठगी से बच सकें। हॉलमार्क वगैरह देखना बहुत ज़रूरी है, ट्रेडमार्क्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक घटना सामने आई जहाँ एक व्यक्ति अपने बेटे का काम शुरू कराने के लिए अपनी पत्नी के कुछ जेवर लेकर उन्हें बेचने गया, लेकिन वो ये जानकर हैरान रह गया कि जो जेवर उसने पिछले साल 1 लाख रुपए में खरीदे थे, उनकी कीमत दरअसल 40,000 ही है। उसे सुनार ने ज़्यादा मिलावट वाला सोना 24 कैरेट का बताकर 24 कैरेट के दाम में बेच दिया था, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को इतना भारी नुकसान झेलना पड़ा था। सबसे बड़ी बात, ज्वेलरी में नग का वजन अलग से कराएं। सुनार सबसे ज़्यादा पैसे तो ज्वेलरी पर लगे पत्थरों को सोने के भाव बेचकर कमाते हैं। जितने ज़्यादा ज्वेलरी में नग होंगे उतना ज़्यादा सुनार को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए नगों वाली ज्वेलरी लेते समय बेहद सावधानी बरतें और सोने का वज़न अलग कराएं और उसमें जड़ने वाले नगों का वज़न अलग कराएं। आमतौर पर होता यह है कि ज्वेलर्स सोने और नगों का एक साथ वज़न तौल देते हैं, जिससे सोने के भाव के हिसाब से उन नगों की कीमत लग जाती है, जबकि ज्वेलरी में लगने वाले नग बहुत ही सस्ते होते हैं। इससे आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सुनार खुद खरीदते वक्त नगों को हटाकर ज्वेलरी का वज़न करते हैं और उसी हिसाब से उस ज्वेलरी की कीमत लगाते हैं। ज्वेलरी को सुनार के पास धुलवाने से पहले व बाद में वज़न ज़रूर कराएं और हो सके तो कम से कम धुलवाएं।
दोस्तों, ज़्यादा पुराने होने के बाद सोने की ज्वेलरी के ऊपर एक काली सी परत जम जाती है। दरअसल वो खारे पानी, पसीने और धूल मिट्टी के कारण जमी हुई गंदगी होती है, जो सोने का रंग डल कर देती है। ऐसे में हम लोग उस ज्वेलरी को धुलवाने के लिए सुनार के पास चले जाते हैं और सुनार फ्री में ही उनकी ज्वेलरी को चमका कर दे देते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हर छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा कमाने वाला सुनार ज्वेलरी को फ्री में क्यों चमका रहा है? दरअसल होता यह है कि सुनार के पास एक एसिड सोल्यूशन होता है, जिसमें ज्वेलरी डालते ही उसके ऊपर की परत एसिड में घुल जाती है और ज्वेलरी बिल्कुल चमक जाती है। लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपकी ज्वेलरी का वेट घट जाता है और सुनार को फ़ायदा होता है, क्योंकि ऐसा करने से ज्वेलरी के वेट का कम से कम 2% वेट का सोना उस एसिड में घुल जाता है। ऐसा करके सुनार 1 महीने में कम से कम 1 लाख तक का सोना इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए सुनार के पास सोना धुलवाने से पहले व बाद में वजन ज़रूर करा लें। ब्रेकअप बिल ज़रूर मांगे। सुनार से ब्रेकअप बिल ज़रूर मांगे। ब्रेकअप बिल मतलब कि उस बिल में ज्वेलरी की सारी जानकारी मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि सोना कितने कैरेट का है, उसकी कीमत कितनी है, वेट के हिसाब से कितनी कीमत है, जीएसटी कितना लगा है, ज्वेलरी में कितने नग जुड़े हुए हैं, उनका टोटल वेट कितना है, मेकिंग चार्जेस कितने हैं। इसे ब्रेकअप बिल कहा जाता है। यदि आपके पास टोटल बिल का ब्रेकअप होगा तो दोबारा उस ज्वेलरी को बेचने में कोई परेशानी या ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। दोस्तों, सुनार की चालाकियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, स्थिति ऐसी बनी है कि आज की इस दुनिया में जब हर चीज़ में अडल्टरेशन हो रहा है, हर चीज़ में मिलावट हो रही है, तो फिर सिर्फ एक ब्रांड का नाम देखकर, एक गोल्ड चेन शॉप जो चलाते हैं, मतलब कि उनकी कई सारी ब्रांचेस हैं, उनको देखकर, उनके ब्रांड को नेम कर देख के आँख मूंद कर विश्वास बिल्कुल मत करिए। जब तक आप सोने के खरा होने पर पूरा विश्वास ना कर लें, आपको विश्वास ना हो जाए, तब तक आपको पैसे अदा नहीं करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी आपको ख़रीदना है। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान तय है। जब भी आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। त्योहारी सीज़न आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को शेयर करना आप सबकी जिम्मेदारी है इस सीज़न में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि भारत की जनता जागरूक रह सके। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।